4,000 रुपए बहुत ज्यादा है भैया, प्लीज थोड़ा कम कर दो प्लीज। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ओके बाय। यार यास्मीन, हमने 10 होटल्स के प्राइसेस चेक किए, एक भी हमारे बजट में नहीं है। लगता है हमारी किस्मत में महाबलेश्वर जाना लिखा ही नहीं है। रूपाली, तो इतनी जल्दी हार क्यों मान जाती है? देख ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है और हम लोग को 1 वीक की छुट्टी भी मिली है, कितना मजा आएगा। और मैडम, हम रहेंगे कहाँ? सड़क पे? नहीं, पेइंग गेस्ट। तुम 2 लड़कियां किसी अजनबी फैमिली के साथ 1 हफ्ते तक महाबलेश्वर में रहोगी, दिमाग तो ठीक है ना? वो मॉम, डोंट वरी, आजकल ये सब चलता है। आपको पता है आजकल जगह जगह लोगों ने अपने घर में पेइंग गेस्ट रखना शुरू कर दिया है। आप चिंता मत कीजिए। बट मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। मॉम, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन नेट से निकाली है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए देखिए, ये देखिए मॉम, कोजी होम, इतना प्यारा है ना। और पता है इसे एक मिडिल एज कपल चलाते हैं। हस्बैंड डॉक्टर है और वाइफ गेस्ट की देखभाल करती है। अच्छी है ना जगह? करती होंगी, पर मुझे नहीं भेजना। मॉम, ये देखिए, ये लड़की सोनल शाह ने तो एक रिव्यू भी लिखा है। लिखती है कि 1 वीक से ज्यादा वो वहां रुकी थी 4 महीने पहले और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। बेटा, तेरी बात ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम, आपके पास मेरा नंबर है ना, और मैं आपको मिसेस गुप्ता का भी नंबर देती हूँ। हाँ, 1 मिनट, अभी देती हूँ। कल जो लड़कियां आने वाली है उनमें से एक का फोन है। मत उठाना। कोई फोन ही नहीं उठा रहा। ओहो मॉम, वो लोग बिजी होंगे। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, इस सोनल शाह को मेल लिख के इसको कोजी होम के बारे में पूछती हूँ, तब तो आपको तसल्ली होगी ना। हाँ? ओहो मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी यार भाई, फास्ट। बैग 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 बैग। दे। चलो। क्या हो? अंकल, कोई लड़का है। एक्चुअली वो जय है, मेरे जिम में आता है, सो हॉट है ना वैसे। वो टैक्सी में क्या कर रहा है? अरे यार, कल रात वो मुझे जिम में मिला था, हम लोग बात करने लगे, वी गॉट अलॉन्ग लाइक रियली वेल। सो मैंने उससे लाइक पूछा कि साथ में चलेगा कि नहीं, तो ही सर यस। What? Are you crazy? तुम कल रात उससे पहली बार मिली और तुमने उसके साथ 1 वीक रहने का प्लान भी बना दिया। You're mad or what? अरे यार, क्या ओल्ड फैशन बातें कर रही है। अब एक लड़का हमारे साथ ट्रिप में चलेगा तो सेफ ही होगा ना। Hey, I'm Jay. You must be रूपाली, right? बहुत खूबसूरत नाम है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। यास्मीन, 5-6 घंटा अब हमें इसी टैक्सी में बैठना है। अब तो मेकअप छोड़ दो। यार तू नहीं समझ रही है। Course not. भैया चलिए। रूपाली की नाराजगी जायज थी। यास्मीन एक ऐसे लड़के को अपने साथ कैसे ला सकती है जिसे वो सिर्फ 1 रात पहले ही मिली थी? क्या रूपाली जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही थी या फिर यास्मीन को अपने फैसले पर अफसोस होने वाला था? देखा जाए तो इससे बड़ा सवाल यह था कि क्या 2 लड़कियों को अपने ट्रिप के लिए किसी अजनबी के घर को अपना ठिकाना बनाना चाहिए था
हालांकि यास्मीन की गुप्ता परिवार से सारी बातें तय हो गई थी, लेकिन क्या वजह थी जो उन लोगों ने रूपाली का फोन उठाने से इनकार कर दिया था? क्या कुछ ऐसा है जो इन दोनों लड़कियों से छुपाया जा रहा था? आइए इनके ट्रिप पर इनके साथ चलकर देखते हैं। वाव, कितनी सुंदर पहाड़ है, सो ब्यूटीफुल। अभी तो स्टार्ट है। जस्ट इमेजिन वहां पहुंच के कितना अच्छा मौसम होगा और ऑसम सीनरी। वाह, मुझको नहीं हो सकता। मैं तो सबसे पहले जाकर है ना महाबलेश्वर के मॉल्स में शॉपिंग करने वाला हूँ। अरे ये लड़का, हमसे तो सिर्फ 2 लड़कियों के बारे में बात की गई, कहीं इसके वजह से हमारे प्लान में कोई रुकावट ना आ जाए। हर रुकावट का इलाज है मेरे पास। ये बंगला तो इंटरनेट की पिक्चर से भी ज्यादा खूबसूरत है। आई विश हमारा होता। डॉक्टर गुप्ता से पूछो उनका कोई बेटा है क्या? शट अप, कुछ भी। ओह, हेलो गर्ल्स, हेलो। आई एम डॉक्टर गुप्ता एंड दिस इज माय वाइफ अंजलि। यास्मीन। आई एम रूपाली। वो एक्चुअली वो जय है और ऑल ऑफ अ सडन हमारा प्लान बन गया था तो इट्स इसलिए ऑलराइट, कोई बात नहीं, अंदर चलें। वो एक्चुअली सामान। सामान है, गोपी अंदर ले आई। गोपी, हाँ सामान अंदर ले आओ। हाँ, आइए। यास्मीन, ये फॉर्म्स हर गेस्ट को भरना जरूरी है। ओके। लेकिन आपको हमारी हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप और पुरानी बीमारी की हिस्ट्री भी चाहिए। ये कोजी होम की पॉलिसी है। मगर क्यों? ये जस्ट इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह कुछ हो जाए, दैट्स व्हाई। ओह, अंकल आप कितने केयरिंग हो। थैंक यू। यास्मीन, तुम फॉर्म भरो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। वॉशरूम? हाँ, यहाँ से ऊपर जाना, लास्ट वाली रूम। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? बिल्लू भी कोई है। ये अविनाश है, ये भी यहाँ का एक गेस्ट है। लेकिन वो कमरा तो हमने बुक किया है ना। हाँ हाँ, वो रूम तुम्हारा ही है। वो तो यहाँ काउच पे सोता है, सिर्फ तुम्हारा बाथरूम यूज करता है, दैट्स इट। वाह, कितनी शांति है यहाँ, और ऊपर से ये मूनलाइट।
यास्मीन, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं बाहर घूम के आती हूँ, ओके? हाँ ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है वहां? अरे कुछ नहीं यार, ये तेरा वहम है। वहम नहीं है यास्मीन, प्लीज बिलीव मी, कोई सच में मेरा पीछा कर रहा था। तुम्हें पता है, तुम्हारी हॉरर मूवीज देखने की वजह से हमेशा ये होता है, मतलब कभी कोई तुम्हें मारने के लिए आ जाता है, कभी कोई तुम्हारा पीछा कर रहा होता है। पागल हो तुम। हे, किसी ने मेरा टूथब्रश देखा क्या? क्या हुआ? मेरा ब्रश नहीं मिल रहा। एक काम करो ना, मेरा यूज कर लो। मैंने कल रात ब्रश करके यहीं रखा था सूटकेस पे। यहाँ भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, कहाँ जा सकता है ऐसे? हे, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कमरे में रात को कोई आया था हमारे सोने के बाद? फिर वही बात यार, हम तीनों के अलावा यहाँ कौन है? और बाजू वाले कमरे में ओनर रहते हैं, वो थोड़ी ना आके तुम्हारा ब्रश चोरी करेगा। अरे हो भी तो सकता है कि उन्हें दूसरों को ब्रश यूज करने में मजा आता हो। एनीवे, तुम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो, बिकॉज गुप्ता जी हम लोग को आज घुमाने ले जाने वाले, तो जल्दी लेट्स गो, लेट्स गेट रेडी। हरी अप गाइस, सॉरी गुप्ता जी, हमें आने में थोड़ी सी देरी हो गई। ऑल राइट, आ जाओ, बैठ जाओ। एक्चुअली मैं अपना मेकअप किट भूल गई, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे अरे अंकल आंटी, आप कितने लकी हो, आप इतनी सुंदर जगह में घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अंकल, आपने आउट ऑफ द वे जाके हमें इतना घुमाया फिराया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम लोग अपने सारे गेस्ट को ऐसे ही घुमाते फिराते हैं। तभी तो आपके गेस्ट भी आपके बारे में इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखते हैं नेट पे। पता है आंटी, मुझे सबसे ज्यादा रिव्यू सोनल शाह का अच्छा लगा। हाँ, उसे ये जगह इतनी अच्छी लगी कि वो कुछ और एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे रुकी थी। वाओ, कितना ब्यूटीफुल नजारा है, इट्स ब्यूटीफुल। ये इस जगह का सबसे माइंड ब्लोइंग स्पॉट है। आप लोग एंजॉय कीजिए, हम लोग बस उधर घूम के आते हैं। ओके। It's lovely, wow. This is beautiful. डॉक्टर गुप्ता, मैं तो डरी गई। मैं तुम्हें वार्निंग देने आया था। किस बारे में? इस जगह से बहुत सारे लोग गिरकर मर चुके हैं।
कुछ लोगों ने खुदकुशी की और कई लोगों को किसी अजनबी इंसान ने धक्का मारकर गिरा दिया। आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि इस जगह पे कभी भी किसी अजनबी इंसान के साथ नहीं आना जब तक उससे सालों की पहचान ना हो। मैं अभी आई। यास्मीन! 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? तू ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या होगा? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, एक बात सुनना, मुझे तेरी एक फेवर चाहिए। फीवर? वो मैं हॉस्टल में रहती हूँ और जय 3 लड़कों के साथ अपार्टमेंट शेयर करता है, तो तू मुझसे क्या चाहती है? वो आज रात के लिए तू हम लोग को रूम में अकेले रहने देगी प्लीज? क्या? यास्मीन तुम पागल हो गई है? तू उसे जानती तक नहीं है। अरे ऐसे ही तो हम लोग एक दूसरे को जानेंगे ना। प्लीज ना, प्लीज, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज समझना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। सॉरी, मेरा मतलब आपको डराने का नहीं था। रियली सॉरी। इट्स ओके। वैसे भी कल सुबह तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसके बाद आप आराम से सो सकती हैं इस घर में। नींद नहीं आ रही है, सोच रहा हूँ कहीं बाहर घुमाता हूँ। आप चलेंगी? जी नहीं, मुझे सुबह जॉगिंग के लिए जल्दी उठना है और फिर सनराइज पॉइंट भी जाना है, तो यू कैरी ऑन। ओके। डॉक्टर गुप्ता, आपने तो मुझे डरा ही दिया। एक्चुअली मैं सो नहीं पा रहा था। क्यों? तुम्हारी दोस्त की वजह से। आई एम सो सॉरी। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, इस मोमेंट का वेट कर रही हूँ। रहने दो ना, मुझे तुम्हारी खूबसूरती देखनी है।
रूपाली को ऐसा लग रहा था कि यास्मीन किसी परेशानी में है। क्या रूपाली का यह डर सही था या यह सिर्फ उसका वहम था? यास्मीन एक ऐसे लड़के के साथ थी जिसे वो सिर्फ 2 दिनों से ही जानती थी। एक ऐसे कमरे में जहां गोपी दीवार में छेद के जरिए यास्मीन और रूपाली पर नजर रखे हुए था। एक ऐसे घर में जिसके मालिकों के इरादों को लेकर पहले दिन से ही कई सवाल थे। लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स को छुप कर देखना अपने आप में एक जुर्म है और गोपी यही कर रहा था। यास्मीन और रूपाली को किससे ज्यादा खतरा था, जैसे या गोपी से? क्या यास्मीन के साथ कोई हादसा हो गया था या फिर यह सब रूपाली की सोच थी जो उसे बेवजह परेशान कर रही थी? आइए देखते हैं। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अरे आज तुम जॉगिंग करके बहुत जल्दी चली आई। यास्मीन, 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 कहाँ चली गई? वो दोनों तो 1 घंटा पहले चले गए हैं। चले गए? कहाँ चले गए? कह रहे थे कि 2 दिनों के लिए पंचगनी जाएंगे। पंचगनी? लेकिन मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती है वो? फोन करती हूँ उसे। This number can't be reached right now. अरे इसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। तुम चिंता मत करो, वो दोनों ठीक ही होंगे। छोड़ो, कहाँ लेके जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या हुआ? ये गोपी है। डरो मत इससे। ये मेरा हाथ खींच रहा था और मुझे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये शायद तुम्हें गार्डन दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, This number can't be reached right now. अरे यास्मीन का फोन अभी भी नहीं लग रहा है। जय को फोन करती हूँ। This number can't be reached right now. नॉट रीचेबल? दोनों एक जैसे हैं। अच्छी जोड़ी जमेगी इन दोनों की। हेलो हेलो, रूपाली कहाँ हो तुम? डॉक्टर गुप्ता, मैं लवर्स पॉइंट पे हूँ, पानी के पास। एक्चुअली हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मेरी आंख लग गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 20 मिनट में वहां से पिक करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आ जाऊंगी। मैं वैसे ही वहां जा रहा हूँ मार्केट में, तुम बेकार मेरे टैक्सी में क्यों पैसे खर्च करो। ओके। ये बार बार किसको फोन लगा रही हो? यास्मीन को। उसने अभी तक अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा है और वो 10 मिनट भी अपने फोन के बिना नहीं रह सकती। हो सकता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। एग्जैक्टली, तभी तो वो जहाँ जाती है अपने पास पावर बैंक जरूर लेके जाती है। डॉक्टर गुप्ता, हाँ। क्या आपको लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए? पुलिस स्टेशन में? नहीं नहीं, देखो यास्मीन कोई बच्ची नहीं है। अब पुलिस के सामने इडियट लगना है तो अलग बात है।
रूपाली, कुछ परेशान दिख रही हो। हाँ, वो यास्मीन के बारे में सोच रही थी। अगर कल सुबह तक उसका कोई फोन नहीं आता तो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देते हैं। रूपाली, तुम लवर्स पॉइंट गई थी ना, कैसा लगा तुम्हें? ठीक था। वहां पे तूने पिक्चर्स भी खींची थी ना, दिखाओ ना। अरे देखनी थी ना कैसी आई है। अरे वाह, गुड, वेरी गुड रूपाली। अरे और ये तो कितना अच्छा है, बताए। माय गॉड, रूपाली तुम्हारा फोन गिर गया। फोन? हाँ। आई एम सो सॉरी रूपाली। ओह नो, आई एम सो सॉरी रूपाली। अरे ओह नो, रूपाली क्या हुआ? ये तो पूरा डैमेज हो गया। अब यास्मीन या मम्मी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी तो कैसे कांटेक्ट करेंगी? आप लोगों के पास कोई स्पेयर फोन है? नहीं। सोनल शाह का मेल। ये देखिए, ये लड़की सोनल शाह ने तो एक रिव्यू भी लिखा है। लिखती है कि 1 वीक से ज्यादा वो वहां रुकी थी 4 महीने पहले। हाय रूपाली, शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं वहां रहने गई थी पर मुझे वहां कुछ अजीब लगा, इसलिए मैं 1 दिन में ही वहां से चली गई। Sorry, I can't be of much help. पता है आंटी, मुझे सबसे ज्यादा रिव्यू सोनल शाह का अच्छा लगा। हाँ, उसे ये जगह इतनी अच्छी लगी कि वो कुछ और एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे रुकी थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यास्मीन का टूथब्रश, यास्मीन का मेकअप किट। लेकिन यास्मीन अपना टूथब्रश और मेकअप किट ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? और यास्मीन अपने मेकअप किट के बिना कहीं नहीं जाती। एक्चुअली मैं अपना मेकअप किट भूल गई, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। सोचिए रूपाली पर क्या गुजर रही होगी अब जब उसे यकीन हो गया है कि यास्मीन और जय के गायब होने के पीछे गुप्ता कपल का हाथ है। लेकिन वो क्या कर सकती है? मदद मांगने के लिए उसके पास फोन भी नहीं था। अगर आप रूपाली की जगह होते तो क्या करते? यहां से भाग जाते या फिर इन हालातों का हिम्मत से सामना करते? आइए देखते हैं कि रूपाली इस मुसीबत से निकलने के लिए क्या करने वाली है।
रूपाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? मैं ऐसे वॉक करने जा रही थी। वॉक करने? वो भी जीन्स पहनकर? वो बाहर इस वक्त बहुत ठंड होती है ना, इसलिए मैंने जीन्स और जैकेट पहन लिया। गुड आइडिया। वैसे बैठे बैठे मैं भी बोर हो गया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ वॉक के लिए चलता हूँ। Come on. नहीं, आओ आओ। तुमने बताया नहीं तुम क्या करती हो? जॉब करती हो या स्टडीज कंटिन्यू है? मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। नाइस, दैट्स वेरी नाइस। तुमने पूछा नहीं कि मैं क्या करता हूं? हाँ, बताइए ना, आप क्या करते हैं? मैं लाशों का स्पेशलिस्ट हूं। क्या? लाशें? यानी कि मैं पोस्टमार्टम करता हूं, बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, है ना? लेकिन दूसरे डॉक्टर्स इसे एक नौकरी की तरह करते हैं। ये मेरा एक शौक है। लाश को देखकर एक अजीब सी फीलिंग आती है। आंखें जिनकी पलक नहीं झपकती, हाथ एकदम स्टील की तरह, एकदम ठंडे। वो मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे रूम में जाना है। इतनी जल्दी? अरे अभी तो बात करने का मजा आ ही रहा था। मुझे रूम में जाना है। कौन है? कौन है? यही तो मैं तुम्हें डॉक्टर गुप्ता और उनकी बीवी के बारे में बताना चाहता था। हाँ, लगता है कोई आ रहा है। छिप जाओ। तू
बोला था ना इस कमरे में नहीं आने के लिए। रूपाली क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? रूपाली भागो मत, रुको। रूपाली रुको, भागो मत। रूपाली, रूपाली दरवाजा खोलो। रूपाली, रूपाली कहाँ है वो? कहाँ है वो? अंदर अंदर, दरवाजा खोल नहीं रही। हटो। दरवाजा खोलो। रूपाली, दरवाजा खोलो। रूपाली दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। रूपाली दरवाजा खोलो। रूपाली दरवाजा खोलो। अरे कहाँ चली गई? मुझे पता है वो कहाँ है। सुनिए, सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, सुनिए। क्या हुआ? किधर है? वो देखो, वो भाग रही वहां से। वो यहां से जिंदा बचकर नहीं जानी चाहिए। चलो चलो। अरे वो तो नहीं है। हाँ वही है, जल्दी चलिए। जल्दी आओ। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। पकड़ लो इसे। छोड़िए, छोड़िए मुझे। क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? तुम मरने वाली हो ना, तो इसलिए बता देता हूं, मैं ऑर्गन्स बेचता हूं। आपने उन सबको ऑर्गन्स के लिए मारा? हाँ, जब तुम जॉगिंग गई तब हम दोनों ने उन दोनों को बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद उन्हें मारने के लिए सिर्फ एक इंजेक्शन काफी था। हाँ, चलो ले चलो इसे। छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ दो। चलो प्लीज। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए प्लीज, छोड़िए मुझे, छोड़िए। जाओ, छोड़िए, प्लीज मुझे मत मारो। जाकर क्लोरोफॉर्म लेके आओ जल्दी। तुझे पता है इधर इतनी हरियाली क्यों है? क्योंकि तेरे जैसे कई नौजवान यहाँ दफन है। फर्टिलाइजर। प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। सबसे ज्यादा तूने मुझे परेशान किया, तुझे तो मैं अभी मारूंगा। नहीं, 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 प्लीज। मैं इतना स्टूपिड नहीं हूं, तुझे गोली मारकर तेरे सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। पकड़ो, पकड़ो इसे। ठीक तो हो ना? गुड। तुम्हारी कॉल आती है, हम फौरन यहाँ के लिए निकल पड़े। और तुम? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम दोनों ने जो क्राइम किए उसके लिए तुम दोनों को सारी जिंदगी जेल में रहना चाहिए। ले चलो इन्हें। मिस्टर मिसेस गुप्ता को यास्मीन, जय और बाकी सभी लोगों की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 302 और ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए आईपीसी सेक्शन 370 के तहत
उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही गोपी को गुप्ता की मदद करने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 120 बी और स्टॉकिंग के लिए आईपीसी सेक्शन 354 डी के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग सारी दुनिया में कई हजार करोड़ रुपए का बिजनेस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के अनुसार हर 1 घंटे में एक ऑर्गन किसी के शरीर से गैर कानूनी तरीके से निकाला जाता है। अपनी लालच की वजह से गुप्ता कपल ने मासूम लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया। इसीलिए जरूरी है कि आंख बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। रूपाली और यास्मीन की तरह किसी भी इंफॉर्मेशन पर बिना उसे अच्छी तरह से क्रॉस चेक किए विश्वास मत कीजिए। इसी के साथ मैं संजय सूर्य आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।